गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। आप सभी को मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया में दो टेलीकॉम जायंट भारती एंड जियो अपनी ओर से अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। आज हम भारती एयरटेल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। भारती एयरटेल, जो कि मित्तल जी ने अपने हौसलों से, अपने थॉट्स से बहुत ही ऊंचाई तक उसको ले गए हैं। और इसमें जो हम बात करना चाहते हैं वो उसके स्टॉक के बारे में, उसके टेक्निकल के बारे में हम क्या बात करना चाहते हैं वो हम समझते हैं अभी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि निफ्टी करीबन फरवरी से, आप देख रहे हैं ये चार्ट में, कि लंबा रनअप ले लिया और 14,200 से लेके 16,000 तक पहुंचा है। ये काफी करीबन 2,000 पॉइंट का रनअप होने के बाद भी अगर हम भारती का चार्ट देखें तो भारती वही 80 रुपये के दायरे में घूम रहा है। काफी लोग वो सोच रहे हैं कि ये निफ्टी का इतना बड़ा रनअप हुआ, फिर भी भारती क्यों नहीं चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिसने भारती को ले रखा है बहुत से ऊपर के प्राइस में और फिर चलता नहीं है, तो वो या तो परेशान हो गए हैं या तो कुछ ऐसे भी है जो लॉस करके निकल भी गए। तो आज हम इसके टेक्निकल के बारे में बात करेंगे कि ये भारती है, ये निफ्टी के साथ क्यों नहीं चला और कब चलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले करीबन आप देखेंगे तो नवंबर 20 में भारती ने 400 रुपये से अपना रनअप दिखाया था और वो 620 तक पहुंचा। बाद में फरवरी से लेके आज तक वो डाउन साइड ही चल रहा है, जो कि निफ्टी है वो अप साइड चल रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन है वो क्यों हो रहा है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले हम वो समझिए कि ये जो 400 रुपये से उसका नवंबर 20 में रनअप शुरू हुआ था और फरवरी में वो 620 तक पहुंचा, तो उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े थे। उस टाइम वोडाफोन और आइडिया का थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी था और जियो के साथ कंपटीशन भी थी, लेकिन भारती के सब्सक्राइबर बढ़ने के वजह से उसने रनअप दिखाया। फिर क्या हुआ, जो कंसोलिडेशन पिछले 6 महीनों से हो रहा है उसमें अगर आप देखेंगे, कोरोना की वजह से डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह है उसका दूसरा मेंटेनेंस। अगर हम उसकी पॉलिसी के बारे में बात करें, उसका फ्यूचर के बारे में बात करें, तो हम देख पाएंगे कि अभी भारती का कंसोलिडेशन खत्म होने वाला है और वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ये जो फरवरी से जुलाई तक का जो दायरा था, वो दायरे में उसने काफ़ी अपने नई पॉलिसीज डेवलप की है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं
कुछ नया अनाउंसमेंट भी होने वाला है। तो वो सब देखते हुए अभी क्या हो रहा है, तो ये जो हम चार्ट देख रहे हैं भारती का, ये जो फरवरी से उसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ था और ये अभी जुलाई का टाइम हो रहा है, तो ये जो ट्रायंगल के बारे में हम देख रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन करीबन खत्म होने में है। काफी दिनों से वो 520 और 540 के बीच घूम रहा है ये दायरे में, और ये दायरा अभी थोड़े ही दिनों में शायद खत्म होगा, और जो खत्म होगा तब उसकी जर्नी ये साइड में बढ़ेगी। ये साइड में कहां तक जाएगा, तो पहले वाला तो जो टारगेट है वो अपना 620 का है। ये जो 620 का उसका फरवरी का रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। लेकिन इंडिया में दो ही टेलीकॉम जायंट है, तो भारती को बढ़ना ही बढ़ना है, और उसकी आगे की जर्नी उसको 1000 और उसके ऊपर तक ले जा सकती है। और अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें, तो रिट्रेसमेंट भी देखते हैं, तो ये जो रिट्रेसमेंट का दायरा है वो भी उसने 50% तक रिट्रेसमेंट दे दिया है, और यहाँ से आगे निकलने की जो बात हम कर रहे हैं वो उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो हमारा पहला टारगेट ये वाला रहेगा, और यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद वो 1000 और 1000 प्लस की जर्नी करेगा। मुझे पसंद है, उम्मीद भी है कि ये अगर आपके पास है तो आप उसको संभाल के रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका स्टडी कर दीजिए और एंट्री भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। हम ट्विटर पे भी अपना कार्यकाल कर रहे हैं ये नाम से, और टेलीग्राम पे भी हम अपनी चैनल हनी वन मनी, उसमें हर रोज कोई ना कोई एजुकेशनल पर्पस से, चार्ट्स के पर्पस से कॉल दे रहे हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप उसको फॉलो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।